जन्म लेता है उसका अंत निश्चित होता है वरकासुर। यह सृष्टि का नियम है। अमरता का वरदान मैं भी नहीं दे सकता। वरकासुर की आंखों में निराशा उभरी। फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान उभरने लगी। यदि अमरता संभव नहीं तो मुझे ऐसी शक्ति दीजिए जिसके बाद कोई भी मुझे मार न सके। मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वह उसी क्षण भस्म हो जाए। तुम ऐसी शक्ति का क्या करोगे? शक्ति का सम्मान तभी होता है प्रभु जब संसार उससे भय खाए। महादेव समझ चुके थे कि यह वरदान कितना भयानक हो सकता है, लेकिन वे अपने भक्त की तपस्या भी देख चुके थे और अंततः उन्होंने कहा, तथास्तु। अगले ही क्षण वरकासुर के भीतर एक नई शक्ति प्रवाहित होने लगी। उसी क्षण वह केवल वरकासुर नहीं रहा, अब उसके पास ऐसी शक्ति थी जिससे वह किसी को भी स्पर्श मात्र से भस्म कर सकता था। और उसी क्षण से संसार उसे एक नए नाम से याद करने वाला था, भस्मासुर। क्योंकि आगे जो होने वाला था उसने स्वयं देवताओं को भी भयभीत कर दिया था। तो अब मैं जिसके सिर पर हाथ रखूंगा वह भस्म हो जाएगा। तुम्हें वही वरदान प्राप्त हुआ है जो तुमने मांगा था वरकासुर। लेकिन प्रभु, मैं कैसे मान लूं कि यह वरदान वास्तव में काम करता है? यदि यह वरदान सत्य है तो इसकी परीक्षा सबसे पहले आप पर ही होनी चाहिए। वरकासुर ने अपना हाथ उठाया और शिव की ओर बढ़ने लगा। अगले ही क्षण महादेव वहां से चल पड़े और उनके पीछे भस्मासुर। पृथ्वी से आकाश तक, दिशाओं से लोगों तक वह शिव का पीछा करता रहा। देवताओं में भय फैलने लगा, क्योंकि समस्या यह थी कि वह शक्ति स्वयं शिव ने उसे दी थी। यदि महादेव उसी क्षण भस्मासुर का अंत कर देते तो उनका अपना वरदान असत्य सिद्ध हो जाता। और यही कारण था कि भगवान शिव नंदी के साथ हिमालय की ओर चले गए। कहा जाता है कि उन्होंने वहां एक गुप्त गुफा में शरण ली ताकि अपने ही भक्त को दिया गया वरदान झूठा न हो जाए। मान्यता है कि आज वही स्थान गुप्त धाम के नाम से जाना जाता है। लेकिन भस्मासुर अब रुकने वाला नहीं था। उसकी आंखों में पागलपन उतर चुका था। वह लगातार महादेव का पीछा कर रहा था, जैसे उसे अब केवल एक ही चीज चाहिए थी, उस शक्ति को स्वयं शिव पर आजमाना। जहां जहां से वह गुजरता वहां भय फैल जाता। इंद्र ने व्याकुल होकर कहा, यदि भस्मासुर ने किसी देवता को भी स्पर्श कर दिया तो परिणाम भयानक होंगे। कोई समाधान दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि अब भस्मासुर को रोकने का अर्थ था स्वयं महादेव के वरदान को चुनौती देना। और तभी भगवान शिव विष्णु लोक पहुंचे। भगवान विष्णु शांत भाव से विराजमान थे, जैसे उन्हें पहले से ज्ञात हो कि यह क्षण आने वाला है। शिव ने गंभीर स्वर में कहा, श्री हरि, मैंने अपने भक्त की घोर साधना देखकर उसे वरदान दिया, लेकिन अब उसका अहंकार उसे विनाश की ओर ले जा चुका है और अब वह उसी शक्ति को आप पर प्रयोग करना चाहता है। कुछ क्षणों तक दोनों मौन रहे। फिर शिव बोले, मैं अपने ही वचन को असत्य नहीं कर सकता। यदि मैं स्वयं इसका अंत कर दूं तो मेरे द्वारा दिया गया वरदान व्यर्थ हो जाएगा। प्रभु, कभी कभी शक्ति का अंत शक्ति से नहीं, बुद्धि से होता है। जिसे अपनी शक्ति पर सबसे अधिक गर्व हो, उसका विनाश उसी गर्व के भीतर छिपा होता है। इतना कहकर भगवान विष्णु ने अपनी आंखें बंद की और अगले ही क्षण वहां एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। वह मोहिनी थी, भगवान विष्णु की वह लीला जो अब भस्मासुर के अंत की ओर बढ़ चुकी थी। जब भस्मासुर की दृष्टि उस स्त्री पर पड़ी तो वह वहीं रुक गया। भस्मासुर जैसे ही उस दिव्य स्त्री के सामने पहुंचा, वह उस स्त्री को देखता रह गया। अंततः उसने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? उस स्त्री के होंठों पर हल्की मुस्कान उभरी। मैं कौन हूँ ये जानकर क्या करोगे भला? तीनों लोकों में मैंने ऐसा रूप कभी नहीं देखा, लेकिन तुम मुझे देखकर भयभीत नहीं हो। क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? तुम्हें कौन नहीं जानता भस्मासुर? वह असुर जिससे अब देवता तक भय खाने लगे हैं। तो तुम जानती हो कि अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। शायद, लेकिन इतनी शक्ति पाने के बाद भी तुम अकेले हो। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा। तीनों लोकों में जो चाहोगी वो तुम्हारे चरणों में होगा। विवाह? मेरे कुल में विवाह से पहले एक परंपरा निभाई जाती है। कौन सी परंपरा? नृत्य। जो पुरुष मुझसे विवाह करना चाहता है उसे मेरे साथ वही नृत्य करना होता है। मेरी हर मुद्रा, हर कदम उसे ठीक वैसे ही दोहराने होते हैं। यदि एक भी कदम गलत हुआ तो यह विवाह सफल नहीं माना जाता। बस इतनी सी बात? लेकिन ध्यान रहे,
नृत्य के दौरान तुम्हें बिल्कुल वही करना होगा जो मैं करूंगी। स्वीकार है। और फिर नृत्य शुरू हुआ। मोहिनी धीरे धीरे नृत्य करने लगी। उसके कदम बदलते गए और भस्मासुर बिना सोचे हर मुद्रा की नकल करता गया। और फिर मोहिनी ने मुस्कुराते हुए धीरे धीरे अपना हाथ अपने सिर पर रख दिया। भस्मासुर ने भी बिना सोचे वही किया। जैसे ही उसका हाथ उसके सिर को छुआ, अगले ही क्षण उसका शरीर अग्नि में जल उठा। उसकी चीख दिशाओं में गूंज गई और कुछ ही पलों में भस्मासुर स्वयं भस्म हो चुका था। भस्मासुर को किसी देवता ने नहीं मारा, उसका अहंकार ही उसके विनाश का कारण बना। जब शक्ति विवेक से बड़ी हो जाए तब विनाश निश्चित हो जाता है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और ऐसी ही दुर्लभ पौराणिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।